के बिना प्राणी भवसागर पार नहीं जा सकता है। कि बारे मृथे गत हो बरु किसी गता से बरु तेलु बिनु हरि भजन न भवतरी किया सिद्धांत अपेल। कि बिना भगवान के भजन की किए बिना प्राणी भवसागर पार नहीं जा सकता है। कलजू कहने लगा महाराज इस प्रकार से मेरे गुण हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा केवल नाम आधारा असुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। लेकिन सच तो मैं विष भी हूं, सज्जन लोगों के लिए गुड़ भी हूं, देता भी हूं, लेता भी हूं, कलयुग भी हूं और करयुग भी कहलाता हूं। आज कलयुग की प्रार्थना सुनकर के परीक्षित ने कहा जाओ ईश्वर की सृष्टि में मारने के लिए कोई उपाय नहीं है, लेकिन जहां पर मैं सम्मति देता तुम इस जगह को छोड़ करके उसी जगह पर जाकर के ठहर जाओ। तो आज परीक्षित ने बहुतेरे नाम बतलाए। तो कलयुग ने पूछा मैं कहां कहां ठहर जाऊं, कहां जाऊं? तो परीक्षित ने कहा जाओ जिस जगह जुएबाजी होती हो, झूठी बातें की जाती हो, जहां पर वैश्याएं रहती हो, मदिरा दारू पी जाती हो, ऐसी जगह में तुम्हें स्थान दे रहा हूं। तो कलयुग ने पूछा कि महाराज और कोई स्थान नहीं है? परीक्षित ने और स्थान बतलाए कि जिस जगह जुएबाजी होती है कलयुग, कि जिस जगह दूसरों के धन को तस्कर जन सेंध लगाते हैं, चोर लोग सेंध लगाते हो। कहा और? तो परीक्षित ने कहा कि जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिसके घर में गुरु का मानन किया जाता हो, कि जिस जगह न हरि का ध्यान रहे और जिसके घर में भगवान का ध्यान किया जाता हो, ऐसी जगह तुम्हें स्थान दे रहा हूं। कलयुग ने पूछा और? का जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे वो तुझे निवास स्थान रहे, जो सोना काम में न लाया जाता हो, ऐसी जगह में तुम्हें स्थान दे रहा हूं। अब इतनी बात कह करके कलयुग जो आ गया कह करके परीक्षित के हृदय में समा गया। और जब परीक्षित के हृदय में समा गया, पृथ्वी अपने स्थान चली जाती, बैल वापस चला जाता है और परीक्षित शिकार खेल करके वापस आते। जिस समय परीक्षित ने कहा कि जो सोना काम में नहीं लाया जाता ऐसी जगह तुम्हें स्थान दे रहा हूं, और उसी समय परीक्षित के यहां जयद्रथ का मुकुट रखा था, जिस मुकुट को आज तक किसी ने लगाया नहीं। जब पांडवगण जाने लगे तो परीक्षित से कहा हर जगह तुम देखना, लेकिन इस संदूक को तुम मत खोलना। एक दिन परीक्षित ने सोचा कि आखिर मेरे वंशज लोग ऐसा क्यों कहा कि इस संदूक को मत खोलना। देखा, आज सोच करके उसी संदूक को खोला जिसमें देखा एक बड़ा सुंदर ताज रखा है।
अब परीक्षित ने कहा था कि जो सोना काम में नहीं लाया जाता उसी जगह स्थान दे रहा हूं। आज उस जयद्रथ के मुकुट में कलयुग जो है छिप करके बैठ गया। एक दिन महाराज परीक्षित उसी जयद्रथ के मुकुट को अपने सर पर लगा करके जंगल में फिर शिकार खेलने के लिए पहुंचे। और जब शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो गर्मी का समय मारे प्यासों से व्याकुल होकर के पानी को ढूंढते ढूंढते समीक ऋषि के आश्रम में जाकर के पहुंचे, जहां पर देखा कि समीक ऋषि अपनी आंखों को बंद किए बैठे हैं। आज परीक्षित ने मारे प्यास के व्याकुल होकर के जल को मांगा, लेकिन कलयुग के प्रभाव से समीक ऋषि परीक्षित को देखना गंवारा नहीं करते। परीक्षित ने अपने मन में सोचा कि मैं काना नहीं, कुरूप नहीं, पृथ्वी पर बिना संतान के नहीं, लेकिन समीक ऋषि देखना मुझे गंवारा क्यों करते हैं। खैर कोई बात नहीं, राजा लोगों का ऐसे ही स्वभाव हुआ करता है। और इधर मुकुट में बैठे बैठे कलयुग अपनी चाल चला रहा है। पास में देखा मरा हुआ सर्प पड़ा था, जिस सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में लिपटा दिया। अब गले में लिपटा करके जब वापस महलों में गए, जब मुकुट को उतार करके रखा तो आज राजा परीक्षित की बुद्धि ज्ञान विवेक थोड़े ठिकाने आने लगे। अब तो अपनी काली करतूतों पर खुद ही आप पछताने लगे और आत्मा से पाप पाप चिल्लाने लगे, आज मैंने बड़ा अधर्म कर डाला। क्योंकि आज अफसोस है, नीच की संगति से ज्ञानी का ज्ञान खो गया है। सोने का मुकुट बांधने से सोना भी खाक हो गया है। सच है कि कोठरी काली में कैसा भी सयाना जाएगा, लेकिन काजल की एक रेख लेकिन लाएगा तो लेकर के लाएगा। इस प्रकार से राजा परीक्षित शोक में पड़े हुए। और तब तक चेलों ने जाकर के समीक ऋषि का हाल देखा और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि से जाकर के बतलाया। कह रहे महाराज, आज तुम्हारे पिता के गले में मरे हुए सर्प को परीक्षित ने डाल करके अपना अभिमान जताया है। और इतनी बात सुनते ही श्रृंगी ऋषि महाराज को बड़ा क्रोध आया। अंजलि में जल भर करके श्राप दे दिया, ओ धन के मद वाले राजा, ओ माया मद के दीवानी, देख मेरे हाथों से मौत तेरी लिखी है विश्व विधाता ने। सावधान ओ तक्षक जीवित हो जाओ, 8वें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। अंजलि में जल भर करके श्राप दिया और अपने पिता के पास पहुंचे। कहने लगे पिताजी अपनी देह को संभालो, खबर कीजिए इस गति की, देखने लायक काली करतूत परीक्षित की। अरे आज उस नीच ने मरे हुए सर्प को तुम्हारे गले में डाल करके अपना अभिमान जतलाया है। ऐ पिताजी, आज मैंने भी उस राजा को अपनी ब्रह्म शक्ति दिखला दी है, उसकी सारी शान मिट्टी में मिला दिया है, मृत्यु की श्राप दे डाली। अरे इतनी बात सुनते ही परीक्षित समीक ऋषि ने कहा बेटा ऐसा तुम्हें नहीं करना था। मौके से शिक्षा देकर क्रोध को शांत कर लेना था। देखो उसके आगे सब ऊंच नीच समता में एक बराबर है। जब धर्म कर्म जप योग ज्ञान केवल उसके ही बल पर चलते। अरे लाडले, इसमें परीक्षित का कोई दोष नहीं, ये तो संगति का फल मिला हुआ है। इसमें उस कलयुग का दोष है, आज परीक्षित का कोई दोष नहीं है। सच तो है जब तक संसार में राजा परीक्षित जीते हैं तब तक सिंह और बकरी दोनों एक घाट पर पानी पीते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ, उन्हें सूचना कर दी जाए, वो भी उपाय कर लें जो अपने मरने से पहले बन जाए। अब तो चेलों ने जाकर के श्रृंगी ऋषि का श्राप राजा परीक्षित को बतलाया। इस श्राप को सुनकर के परीक्षित ने सोचा आज मेरा बड़ा ही सुंदर भाग्य है,
अगर आज सच्चे ऋषि न होते तो धर्म कर्म ही मिट जाता, होते न ब्राह्मण ऐसे तो ब्रह्म अभी तक उठ जाता। ऐ ब्राह्मण देवता कि सच्ची ज्वाला तू उभर और जीवन भर दे, हे साधु की सच्ची आत्मा आ तू मरती बार क्षमा कर दे, अपने किए कर्मों पर बार बार पछताते। किसी से चढ़ाया श्राप को और दिया महल भी त्याग, एक बार में कर दिया कि ममता से बैराग। अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और राजा बना करके आज राजा परीक्षित नित्य पर शिकारी भेष में आया करता था, आज वही राजा गंगा जी के किनारे योग्या भेष में बैठे हुए, पास में विशारद है। आज खटरस व्यंजन भोगने वाला राजा मिलता है मिताहारियों में, सब पर शासन करने वाला रोता है जटाधारियों में। आज योग्या भेष में राजा बैठे हुए, तब तलक आकाशवाणी हुई कि राजन, जिस धन दौलत की समता में तू जमी आसमान पाट रहा, जिस सुख वैभव की घड़ियों में तीनों की गर्दनें काट रहा, याद रखो ये सब धन दौलत एक रोज यहीं पर पड़ी रह जाना है। खाक की पुतरिया इतरा मत, ये खाक यही रह जाना है। क्या लाया था क्या जाएगा, बेकार न बंदे कर करके चल, खाक के पुतरे मान खाक सारी का तरीका पकड़ करके चल। इस आकाशवाणी को सुन करके अपने किए हुए कर्मों पर बार बार पछताते कहते क्या है, कि किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है, किसी दिन खाक के अंदर घर बनाना है। खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है, किसी के सामने अपना, किसी के सामने अपना हमें भी मुँह छिपाना। सोच है इसको किसी दिन छूट जाना है। आज जब ऋषियों को खबर मिली कि राजा परीक्षित को श्राप हो गया है, तो एक एक करके ऋषि गड़ाने लगे, उद्धार और स्वर्ग का द्वार राजा परीक्षित को बतलाने लगे। योग्या भेष में राजा था, पास में विशारद बैठे थे, श्री भरद्वाज जमदग्नि कर्ण कात्यायन नारद बैठे थे। हम तो इतना कहते हैं, आज सहस्र 88 ऋषिगण राजा परीक्षित के श्राप का उद्धार बतलाने लगे। इतने में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, श्री सुखदेव जी महाराज आ जाते हैं, जिनको देखकर इस समिति ने सभी ने प्रणाम किया। आज परीक्षित के श्राप का सारा हाल बतलाया। इस श्राप को सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन देखो, भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि 7 रोज की तो बहुत बड़ी बात है, आपकी मुक्ति में क्षण भर नहीं लगेगा। कहा कैसे? का राजन श्रीमद् भागवत
अब है सबका सरताज, अब इससे ही सध जाएंगे कि एक पंथ दो काज। अगर तुम श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करें, तुम्हें विश्वास दिलाता हूं इस 7 रोज की तो बहुत बड़ी बात है, आपकी मुक्ति में क्षण भर भी नहीं लगेगा। अब इतने में जब देखा, आकाश से देवता गणों ने देखा कि आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए आए। उसी समय सभी देवतागण अमृत के कलश को लेकर के आज श्री सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे। कहने लगे, महाराज मैंने सुना कि राजा परीक्षित को मृत्यु का श्राप हो गया है, इसलिए मैं स्वर्ग से अमृत लेने के लिए लेकर के आया हूं कि इस अमृत को तुम श्री सुखदेव जी महाराज से कहने लगे राजा परीक्षित को तुम्हें अमृत पिला दो। आज श्री सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि आज ये देवता इतने उत्कंठित क्यों हो गए, इतना परीक्षित के ऊपर अपना प्रभाव के कैसे दिखलाते हैं। आज जान गए कि इसमें कोई न कोई खास कारण है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, अगर इन्हें मैं अमृत पिला दूं तो आज देवताओं ने कहा महाराज अमृत तुम सुखदेव जी महाराज परीक्षित को पिला दो, और जिस कथा को तुम परीक्षित को सुना रहे हो ये श्रीमद् भागवत अमृत कथाएं मुझे दे दो। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, ये तो मैं पहले से जानता कि तुम बिना लालच के तो आ नहीं सकते। आज जो श्रीमद् भागवत इस अमृत से ज्यादा ही बढ़ करके श्रीमद् भागवत कथा कहलाती है। कथा सुनने का तो बड़ा ही फल है, अगर इस श्रीमद् भागवत का कोई दर्शन भी कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने इनकार कर दिया, मैं कथा अमृत के बदले में कथा का रसपान तुम्हें नहीं करा सकता हूं, मैं तो श्री परीक्षित को ही सुनाऊंगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तुम नियम से भगवान की श्रीमद् भागवत कथा को सुनो तो 7 रोज की बहुत बड़ी बात है, आपकी मुक्ति में क्षण भर भी नहीं लगेगा। इतना कह करके गंगा जी के किनारे आज राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे कि नारायण के हैं यहाँ हे राजन कि कुल 24 अवतार, अब कहना है उनका चरित्र के अपने बल अनुसार। एक एक करके आज भगवान के कुल 24 अवतार हुए, जिन 24 अवतारों का आख्यान आप लोगों के समक्ष में कथन करना है। अब एक एक करके 24 अवतारों की कथा राजा परीक्षित को सुनाया। ए राजन अब ध्यान से सुनो कि हर तरह हम श्याम सुंदर के सहारे हो चुके, हर तरह हम श्याम सुंदर के सहारे हो चुके।
के किनारे बैठ करके राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे कि राजन, सबसे पहले 5 सनकादिक ऋषियों को ब्रह्मा जी ने प्रगटाया। सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, अभी स्वंभर का विश्व में की है पहला अवतार। जिस समय ब्रह्मा जी 5 सनकादिक ऋषियों को प्रगटाया और जगत का विस्तार बढ़ाना चाहा, इतने में 5 सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हमको इतना वरदान दे दो कि मैं प्रभु के प्रेम में ही सना रहूं, माया और ममता से बचा रहूं, हमारी सारी उम्र केवल 5 ही वर्ष की बनी रहे। इतनी बात सुनते ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, और वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी को क्रोध पैदा हुआ। और जिन भगवान, आज ब्रह्मा जी की भक्ति से रुद्र भगवान का जन्म हुआ, जिन इन्हीं रुद्र भगवान से इस भूतल के ऊपर तमोगुणी संतानें प्रकट होने लगी। आज जब तमोगुणी संतानें प्रगटाने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र अगर इसी प्रकार से संतानों को प्रगटाओगे तो धर्म कर्म सब उठ जाएगा, तुम्हारी सृष्टि व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि देखो तुम क्रोध भाव में पैदा हुए, इसलिए सात्विक गति तुमको याद नहीं है। संसार कभी बस नहीं सकता जब तक धर्म की बुनियाद नहीं है। कहा फिर तो ब्रह्मा जी ने कहा, हमारी सम्मति की तामसी सृष्टि मत सृजन करो, अगर सृष्टि के योग्य बनना है तो कुछ दिन जाकर के ईश्वर का भजन करो। अब तो ब्रह्मा जी के कहने पर आज भगवान रुद्र तपस्या करने के लिए चले गए। और जब तपस्या करने चले गए तो कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा जी से अंग से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सरस्वती प्रगटाया गया। आज सरस्वती को प्रगटा करके ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया कि तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, बिना तेल के दीपक नहीं जलता है, और उसी प्रकार से केवल नर के द्वारा संसार बस नहीं पाएगा। देखो ये नारी के रूप में है और मैं मनुष्य के बाने में हूं। हमारा मन कहता कि सरस्वती से सृष्टि चलाने में मैं ही कोई सहायता ले लूं। आज ब्रह्मा जी ने जब इतना विचार किया तो नारद ऋषि ने कहा, पिताजी ये कायदा ठीक नहीं है। अगर यही कायदा बन गया तो आगे सृष्टि की लीक नहीं रहेगी। देखो तुम पिता के रूप में और ये कन्या के रूप में, अगर यही समय बन गया तो आगे चल करके बाप और बेटे में दूसरा भाव प्रकट हो जाएगा। और इसलिए अगर तुम्हें सृष्टि करना है तो अपनी भुजाओं के द्वारा दूसरा जोड़ प्रगटा दो, सृष्टि का उन्हें कारण कर दो और बीच में द्वारा तुम बन जाओ। अब तो नारद ऋषि के कहने पर ब्रह्मा जी झटी अपने चोले को छोड़ दिया। दाएं और बाएं अंग से नर और नारी उत्पत्ति करते हैं, जिसमें मानस में बाबा गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा, स्वयंभू मनु अरु सत रूपा, स्वयंभू
स्वयंभू मनु और शत्रुपा नाम की कन्या को प्रगटाया। या आप लोग विचार कर लें, इस भूतल के ऊपर मनु राजा से मनुष्य कहलाया। अब धीरे धीरे जब जगत का विस्तार बढ़ने लगा तो ब्रह्मा जी भगवान के पास पहुंचे, कहने लगे प्रभु सृष्टि तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन एक कमल के पत्ते पर कैसे ठहर पाएगी, इसलिए कोई अब दूसरा उपाय करो। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, अभी मैं एक उपाय लगाता हूं। आज इस पाताल लोक में हिरणाक्ष उसका वध करके मैं पृथ्वी को लेकर के आता हूं। इतना कह करके भगवान उसी समय सूकर का रूप धारण किया। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव ये हिरणाक्ष कैसा था, क्या था, क्या इसको मारने वाला कोई संसार में दूसरा देवता नहीं था? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन अब तुमको हिरणाक्षी शक्ति का पता चल जाएगा। देखो भगवान विष्णु के दरवाजे पर दो द्वारपाल थे, जिसमें एक का नाम जय कहलाता है, दूसरे का नाम विजय कहलाता है। आज जय और विजय भगवान विष्णु के दरवाजे पर पहरेदारी करते हैं। और इतने में सनकादि ऋषि जब भगवान विष्णु से मिलने के लिए पहुंचे तो आज दोनों दुराचारी जय और विजय ने रोक लिया। आज कोई ऋषि अंदर जाने नहीं पाएगा कि भगवान इस समय शयनागार में। ऋषियों ने कहा नीचो तुम क्या हो, अगर आज भगवान भी हमें रोके तो रोक नहीं पाएंगे। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 3 जन्म तक निशाचर योनि में जाकर के अवतार लेना। कि 3 जन्म तक भूमि पर कि रहो पिशाच समान, अब आगे मत कीजियो कि ऋषियों का अपमान। इतनी बात सुनते जय और विजय ने कहा महाराज श्राप तो आपने दे दिया, लेकिन अब हमारा उद्धार कब होगा, कैसे होगा और कौन करेगा? तो ऋषियों ने कहा देखो श्राप कभी झूठ नहीं होता है, थोड़ा आशीर्वाद मिलने पर तुम्हारा कलंक धो जाएगा। क्यों? कि तुम पिशाच होंगे मगर होंगे तेज निधान, और तुम्हें उधारेंगे स्वयं की दीन बंधु भगवान। निशाचर में तुम्हारा जन्म होगा और भगवान के हाथों से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से श्राप और वरदान देकर के जब वापस हुए, और तब तक कश्यप मुनि की 2 रानियां थी, एक का नाम दिति कहलाता है और दूसरी का नाम अदिति कहलाता है। देखो दिति रानी से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति रानी से देवता पर हटाए गए। एक दिन दिति रानी ने कश्यप मुनि की सेवा करके अपने बेटों के लिए वरदान मांगा, महाराज इंद्रासन जो दानवों को मिल जाए और देवताओं का दिवाला कट जाए। आज दिति की सेवा भाव से कश्यप मुनि ने वरदान दे दिया जाओ ऐसा ही होगा। और जब वरदान दिया तो एक दिन की बात है, दिति रानी ने शाम के समय कश्यप ऋषि से जब भोग विलास किया और उसी समय जय और विजय की आत्मा दिति रानी के गर्भ में निवास कर लिया। आज वही दोनों जय और विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के नाम से विश्व में प्रकट हो जाते। जिस समय प्रभु पातालोक से इस पृथ्वी को लेकर के जब चले तो आज बाबा नारद हिरणाक्ष को मरने की रास्ता बतलाते हैं। कहने लगे राजन तुम शक्ति किसे दिखलाते हो, हरि तो पृथ्वी लिए जा रहे, तुम बैठे बैठे यहां पर हवा खा रहे हो। और इतने में हिरणाक्ष जाकर के भगवान की रास्ता को रोक लिया। कहने लगा चोर बदकार आगे मत बढ़, हिरणाक्ष की थाती है। अरे तो चोरी से भागा जा रहा है, क्या तुमको लाज नहीं आती? तूने तो कई बार मेरे पुरखों का वध कर डाला है, लेकिन अब देख तेरा तो हिरणाक्ष से पाला पड़ा हुआ है। कि जाला पर रख कर भूमि को अब खड़े हुए भगवान, अब काट दिया सिर दुष्ट का कि चक्र सुदर्शन तान। आज जल के ऊपर पृथ्वी को छोड़ दिया और अपने चक्र को उठाया और हिरणाक्ष का वध कर दिया। इस प्रकार से जब भगवान पृथ्वी को लेकर के आए तो परीक्षित ने पूछा गुरुदेव अब एक बात बताओ, ये पृथ्वी जल के ऊपर कैसे टिकी हुई है?
तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन ये तो आप जानते हैं। एक दिन जब भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, क्षीर सागर में शयन करते, तब तक आद्याशक्ति योग माया के द्वारा भगवान को निद्रा गई। और जब भगवान को निद्रा आई और सोते सोते भगवान के कान के मैल से दो वीर पुरुष प्रकट हो गए, जिनका नाम मधु और दूसरे का नाम कैटभ कहलाता है। आज भगवान के कान से निकल करके मधु कैटभ भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 5 सहस्र वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन मधु कैटभ से भगवान जीत नहीं पाए। और जब भगवान जीत नहीं पाए तो मधु कैटभ ने कहा, प्रभु मैं तुमसे बड़ा ही प्रसन्न हूं, तुम हमसे वरदान मांग लो। जब मधु कैटभ ने कहा हमसे वरदान मांग लो, तो प्रभु मंद मंद मुस्कुराने लगे कि भगवान का हंसना ही सबसे खतरनाक है। तो भगवान ने पूछा कि तुम वरदान देना चाहते हो? मधु कैटभ ने कहा, प्रभु जो कुछ मांगोगे मैं सब देने के लिए तैयार हूं। तो भगवान ने कहा, अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो सुनो, दोनों लोग अपने अपने शीश मुझे दे दो। और जब भगवान ने मधु कैटभ के शीश को मांग लिया तो मधु कैटभ ने कहा, प्रभु कि हाथी बोले दो दीन हम, कि जो तुम मांगे ओ नाथ, पर जल में जन मारियो कि बाहर काटो माथ। मधु कैटभ ने कहा, अपने अपने शीश में तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन ऐसी जगह तुम मुझे मारना जहां पर जल ना हो। और उसी समय प्रभु अपनी जंघा के ऊपर रख करके मधु कैटभ के सर को काट दिया। मरते समय मधु कैटभ ने कहा, प्रभु हमारे शरीर की पृथ्वी बनाई जाए, इसलिए अपनी इस पृथ्वी का नाम मेदनी कहलाता है। और भगवान का नाम कि तब ते मधुसूदन कहलाए, मधुसूदन कहलाए, कैटभारि निजया गम गाए। उसी दिन से भगवान का नाम मधुसूदन और कैटभारि कहलाता है। आज जल के ऊपर पृथ्वी कैसे टिकी हुई है कि सारे संसार में जल ही जल है। और जिस जल के अंदर एक कछुआ रहता है, कितना बड़ा कि 7 कोटि 1 योजन अरब परमान, अकूरम मुख पूरब दिशा के पश्चिम पूछ बखान। इस जल के अंदर 1 अरब 7 करोड़ 7 हजार कछुए की लंबाई और चौड़ाई लिखी गई है, जिसका मुख पूरब की ओर है और पूंछ जो इसकी पश्चिम की ओर है। जिस कच्छप के ऊपर किताब पर से नांग एक राई, जैसे मूल में रूपन पाई। हजार ताके निकाहा, हजार ताके निकाहा, एक फन पर एक लाठी बना। आज इस कच्छे के ऊपर शेषनाग रहता है। जिस शेषनाग के 1000 फन है, जिस फन के ऊपर एक बाराह रहता है, और जिस बाराह के दांत के ऊपर 10 दिग्गज इस पृथ्वी का भार रोके हुए।
आज इस समय प्रभु अपना विराट रूप सबसे पहले दिखलाया। तो जब विराट रूप दिखलाया तो सबसे पहले 4 धाम बने कि कटिकांति पगवंतिका नाभि द्वारिका सौद हृदय माया कंठ मधुपुरी काशी घ्राण सिर औध। जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाया तो भगवान की कमर जो ये काठियावाड़ कहलाती है, भगवान के चरण जो ये अवंतिका कहलाती है, भगवान की नाभि जो द्वारिका कहलाती है, भगवान का हृदय जो हरिद्वार कहलाता है, भगवान का कंठ जो मथुरा कहलाता है, भगवान की नाक जो काशी कहलाती है, और भगवान का मस्तक जो है आज अयोध्या कहलाता है। और जिस अयोध्या में कि स्वयंभुव मनुवरो सत रूपा भई नरत आज स्वयं मनु और शतरूपा नाम की कन्या से जब सृष्टि बढ़ती है, जो अभी मैंने बतलाया कि ये स्वयंभू मनु राजा से 2 पुत्र और 3 कन्याएं पैदा हुई, देवहूति, अकूति और प्रसूति। 3 कन्याओं का जन्म हुआ। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। हर प्राणी उत्तानपाद है, हर प्राणी के पास 2 नारियां हैं। आज सुनीति वही कहलाती है जिसकी सुंदर नीति कहलाती है, सुरुचि वो कहलाती है जिस की हर वस्तु पर रुचि कहलाती है। आज स्वयंभू मनु से 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। जिस प्रकार से भगवान गरीबों के सहायताकार बनकर के आते हैं, इस पर आख्यान आता है। आज राजा उत्तानपाद की प्रथम प्रिया जो रानी सुनीति कहलाती है, आज वो पटरानी का पद पाकर के सदैव पति पर बलिहारा करती है। सुख की सैया वाली सदैव अपने पति की सेवा में अपने प्राणों को लगाया करती है। धीरे धीरे आधी अवस्था व्यतीत हो गई। उत्तानपाद के कोई संतान नहीं हुई। जिस संतान को पाने के लिए महाराज सुनीति उत्तानपाद से हाथ जोड़ करके कहने लगी, नाथ देखो इस अभागिन ने तुम्हारे कुल में बट्टा लगवाया है। इतने दिनों तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। हे महाराज आप निबल कहलाते हो, अरे दासी सदैव बांझ कहलाती है। इतना सुनकर के उत्तानपाद ने कहा, देवी ते तुम क्या कहती हो? अरे देखो जिनकी माया ने फूलों जैसे ब्रह्मा प्रगटाए, जिनकी माया के मिलते 5 भूत दर्शाए गए, मैं निर्बल हूं, तुम बांझ हुई। ये केवल मन का हीला है, देना हर लेना चुप रहना, ये सब लीलाधर की लीला कहलाती है। इसमें हमारा तुम्हारा कोई दोष नहीं, तो प्रभु की इच्छा को समझ करके खामोश रहना चाहिए। सुनीति ने कहा, ना तो हम लोगों के लिए कर्म क्षेत्र ही बेकार है। देखो आलसी तो यही कहा करते कि हमको लिखा आराम नहीं, हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहे, तो कोई कर्म वीर का काम नहीं है। उत्तानपाद ने कहा, देखो संतान के लिए अपने शरीर को तुम क्यों जला रही हो? सुनीति ने कहा, नाथ देखो राजपाट धन धाम काज सारे बेकाम दिखलाते हैं। एक पुत्र रतन के बिना नाथ रतन शोभा नहीं पाते। भवन व्याकुल करके खाए जाता है,
कुल के दीपक बिल्कुल आज मरघट के समान मुझको दिखलाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि चुपकी इसी जगह से रहने दीजिएगा। अगर एक ब्याह से सफलता नहीं मिली है, तुम जाकर के दूसरा ब्याह कर लीजिएगा। दूसरे ब्याह की बात को सुनकर के उत्तानपाद ने कहा, देवी तुम अगर दूसरे ब्याह की बात कहती तो मैंने तो विचार किया कि जीवन भर ना शादी होगी। अगर शादी कर लिया तो घर की तो आबादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। कहा क्यों? तो आज उत्तानपाद ने बहुतेरा समझाया कि यह राजनीति बदलाती है, दे दे सिर लेकिन चौथ न दे। करती है दे नाथ मौत पर 100 दिन दे। घर में दो नारी उसमें दो नाली बहती है, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में एक भी रहती है। सुनीति ने कहा ना तुम ठीक कहते हो, लेकिन जब दोनों आपस में मिल जाएंगी तो अपने इस गृहस्थी आश्रम को पावन प्रयाग करके दिखलाऊंगी। मैं गंगा होकर के अपनी यमुना को बड़बड़ करके गले लगाऊंगी, फिर अच्छे बट की भांत में अपने सर के आंखों पर बिछलाऊंगी। तो राजा ने फिर से कहा कि बुरा सवती का रोष, और यदि पीछे कोई कष्ट हो तो मत देना दोष। सुनीति ने कहा नाथ देखो, एक पुत्र रतन के लिए हमको हर बात मंजूर है। अगर मेरी बहन किसी कारणवश मुझसे खिलाफ दिखलाएगी तो रानी भी जैसे होगी सदैव अपने कर्तव्य को निभा लेगी। इसलिए कि रानी की इस बात पर हुए रपति मजबूर, और सूरज सुंदरी से हुआ वो विवाह मंजूर। अब तो सुनीत की बात पर मजबूर होकर के दूसरी रानी सूरज के साथ में विवाह कर लिया। अब सूरज को डोले पर लेकर के जब दरवाजे पर पहुंचे, जहां पर पहली वाली रानी कांचनी थाल को सजाए खड़ी थी, आज सूरज ने डोले से झांक करके देखा, कहने लगी राजन बतलाए दूसरी रानी कौन है? उत्तानपाद ने कहा दूसरी रानी तुम्हारी सवद कहलाती है। अरे आज सवद का नाम सुनकर के एकदम तड़प करके कहने लगी राजन आज तुमने मेरे साथ में ये क्या कर दिया कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, ये है भोगों के लिए मुझे क्या भार झोंकने लाए हो। अब इतना ही एहसान करो, डोले को
साथ में इतना एहसान करो कि मेरे डोले को वापस करवा दो, तुम इसके साथ में बिहार करो और मुझको मेरे नैहर में पीहर में पहुंचा दो। कि घड़ी घड़ी अब नजर में गुजर रही है साथ, या तो इसे निकाल दो या दो मुझे तलाक। इतना कहकर जब सूरज बंद हो जाती है, मानो सुनीत के हृदय में पूर्ण आनंद आ जाता है। कहने लगी आओ बहन, बस इतनी बात के लिए इतना स्वांग रचाया है, अपना भी माथा गर्म किया और राजा के हृदय को दुखाया है। देखो मैं रानी नहीं हूं, टहलनी, ये सारा धंधा तुम्हारा है। मैं सदैव तुम्हारे ऊपर की टहल करूंगी, जैसी मैं तुम्हारी आज्ञा पाऊंगी। केवल 2 रोटी मुझे दिए जाना, मैं सदैव तुम्हारे लाल को ही खिलाया करूंगी। इन वचनों को सुनकर के मानो सूरज के कटे हुए घाव में नमक छिड़क दिया गया हो। कहने लगी राजन कान खोल करके सुन ले, कुलवंती नारी क्या कहती है। अरे आज ये बूढ़ी बिल्ली भगदिन बनकर के मानो चिड़िया घर में रहती है। देखो जब मैं इसको बच्चा दूंगी, एक दिन गला घोंट करके खा जाएगी, तुमको जहर पिलाएगी और अंत में मार करके मुझको भगा देगी। इसलिए या तो मुझे लौटा दो या ये बातें मंजूर करो, मेरी आंखों के आगे से मेरे बैरी को दूर करो। इतनी बात कहकर कि जब सूरज बंद हो जाती, मानो फिर सुनीत के हृदय में पूर्ण आनंद आ जाता है। कहने लगी आओ बहन, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा तो कहो तेरा राज छोड़ करके जंगल में कुटी बनाऊं, कहो छोड़ करके भवन तेरा भिक्षा के ऊपर गुजर चलाऊं। सूरज ने कहा इसके लिए तू क्या पूछती है, क्या 2 शादी के नियम तुमको भी ज्ञात नहीं है। जाओ, जाना है तो राह पकड़, रहना है तो जा खेतों पर, दिन रात वही झोपड़ी डाल चिड़िया और कागों को भगाया कर, जिसमें दूसरे किसी खाली घर में चक्की रखवाई जाएगी, बस पीसा कर खाया कर, शेर भर जो तुम्हें नित्य पति मिलेंगे। ऐसे निठुर वचन करके जब सूरज बंद हो सुनीति बंद हो जाती है, कहने लगी आओ बहन, जीवन धन जीवन है कि जीवन जीवन नाथ है, जीवन टोरी बंधी की इस जीवन के साथ, कि होनी है अच्छी प्रभु इस अभिनय के बाद, दादी को आनंद की दीजिए आशीर्वाद। इतना कह करके सुनीति वहां से चली जाती है। मानो राजा की नजरें नीची थी, सूरज के नेत्र जल रहे थे, देवी सुनीति की आंखों में आंसू के बिंदु ढलकते थे। आज उसी दिन से महलों में रुच करके सूरज सारे श्रृंगार सजाती है, देवी सुनीति उसी दिन से खेतों पर चिड़िया और कागों को भगाती है। एक दिन राजा उतानपाद जब शिकार खेलने के लिए जाते, शिकार खेलते खेलते शाम हो गई। जब महलों में वापस आए, देखा कि सूरज दूसरी वाली रानी दरवाजा बंद करा रखा था। अब तो निराश होकर के जब दरवाजा नहीं खोला गया तो पहली वाली रानी क्या टूटी छानी में जा पहुंचा। आज महलों वाली रानी तत्काल खुश होकर के घास का बिछौना डाल दिया, आशीर्वाद से पद धोकर के पति का चरणामृत पान किया। उतानपाद अपने आने का थोड़े शब्दों में सारा हाल बखान कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन कि यह थी रात सुहाग की, यही राग संपन्न, इसी गर्भ से ध्रुव सरिस भात हुए उत्पन्न। इस घास फूस के बिस्तर पर जब रात्रि में ठहर गया, उस रात्रि के ठहर से सुनीत के उदर में गर्भ रह गया। इससे एक बालक का जन्म जिसका नाम ध्रुव रखा गया। इधर महलों में सूरज के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम उत्तम कुमार रखा गया। अब तो दोनों घरों में आनंद बधाइयां हैं, दोनों की अच्छी सायत है, लेकिन अंतर जो दोनों में अपनी अपनी किस्मत कहलाती है। क्या
एक रानी ने जिस दिन से गर्भ को धारण किया उस दिन से पलंग को नहीं छोड़ा। एक रानी ने जिस दिन से गर्भ को धारण किया तो खेत में जाकर के एक एक अनाज को बटोरा। एक के लिए खटरस व्यंजन दासियां बना करके पलंग पर दे जाती हैं। एक रानी को सुबह से शाम तक मुश्किल से जौ की रोटी नहीं मिल पाती है। और एक राजकुमार कहा करके पलने में पाला जाता है। सदैव पलंग पर झुलाया जाता है। एक राजकुमार कहलाता सदैव पत्तों पर डाला जाता है। जब दोनों बालक कुछ एक दिन सयाने जब और हो जाते हैं तो दोनों बालक राजा उत्तानपाद की गोदी में चढ़ने के लिए दोनों बहुत उछलने लगे, जिसमें ध्रुव के प्रेम को देखकर उत्तम कुमार ध्रुव को अपनी गोदी में उठा लिया और उत्तम कुमार का हाथ पकड़ करके उसकी मां सूरज के पास लेकर के पहुंचे। आज सूरज कैसे देख सकती कि मेरे लाल का हाथ पकड़े हैं और मेरे शवद के लाल को गोदी में लेकर के आए हैं। झटी ध्रुव के हाथ को पकड़ करके बड़ी जोरों से झिटकारा, कहने लगे रे नीच, आज तू बतला किसके मुकाबले में आया है? अरे राजन, क्या तुम्हारी अकल बौरा गई है? तूने सर के ऊपर गधे को चढ़ाया है। अरे हतभागे, पूर्व में कहीं थोड़ा सा भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने ही आकर के मुझसे जन्म लिया होगा। मानो ये ध्रुव की सूरज की बोली ध्रुव के हृदय में गोली के समान लग जाती है कि बोली गोली से बुरा अब कर जाती है घाव, और इस गोली के सामने की होता नहीं बचाव। आज सूरज की बोली ध्रुव के हृदय में गोली के समान लग जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई बात कहना तो पहले उस बात को तौल लिया जाए कि बात एक दूसरे से कहने योग्य है या नहीं है। आज ये बात प्राणी को कहां से कहां तक नहीं ले जा सकती। कभी लिखता क्या है, आज कोमल शुद्ध हृदय वाला चोट हृदय पर सह न सका। आज अपमानित ध्रुव के लिए आज प्रमोद कहां था? केवल से एक निराधार की गोदी बन जाती है। आज रोते रोते इन बचनों को सुन करके अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने जही अपने लाल को दुखी देख करके कहने लगी, बेटा बतलाओ किसने तुमको मारा है? किस नपूतनी के सपूत किसी आंखों में खटका है? किस बेदिल ने तेरे दिल को बेटा धक्का पहुंचाया है? किस बेआंसू की आंखों ने तेरा आंसू गिराया है? रो रो करके ध्रुव ने सारा हाल बतलाया। मां, मैं और बंद दोनों राजा के साथ खेलते थे, उनकी गोदी में चढ़ने के लिए दोनों बहुत उछलते थे। देखो रानी ने मुझको दे पटका, झटका दे दिया कलाई में, दो चार शब्द भी कह डाले मेरी और तेरी बुराई में। तो रो रो करके ध्रुव ने जो अपना सारा हाल बतलाया तो हाथ पकड़ करके गले लगा करके सुनीति ने कहा, बेटा बिल्कुल सच, हम दोनों बड़े अभागी कहलाते हैं। इस मानव के जीवन को पा करके अब तक प्रभु के अनुरागी नहीं बन सके। सच है। देखो मैं इस मजदूरी से गई हुई कोई भिखमंगे से कमतर है।
वो राजा है, वो राजकुमार है, तुम उनके कहां बराबर है। आज प्रभु ने जिस समर्था दी, जो प्रभुता उत्तम को दी है, अगर तुम्हें पिता नहीं गोदी देता है तो तुमको उस परम पिता की गोदी है। ध्रुव ने पूछा, मां इसका कारण क्या है? सुनीति ने कहा, बेटा आज वो पिता पिता के पिता नहीं, त्रैलोक पिता कहलाते हैं। बेपिता बेपता विपदा में सभी का आकर के हाथ बटाते हैं। इसलिए मैं कहती हूं, मेरे आगे मत रो, जो तुम्हारे आंसुओं को धोएगा बस उसी परम पिता के आगे जाकर के रो। ध्रुव ने कहा, ठीक है मां, मैं उसी पिता पर जाऊंगा। अगर ध्रुव हूं तो ध्रुव पद पाकर के आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, कि वो परम पिता है पता कहां, किस जगह ढूंढने जाऊं मैं, अब कोई सीधी सी राह बता, किस जगह शीघ्र पा जाऊं। आज कहने लगे, मां आज परम पिता कहां मिलेंगे? जिस जगह मैं उनको ढूंढने के लिए जाऊं, कोई सीधी सी रास्ता बदला जिस जगह शीघ्र उनको जाकर के मैं पा जाऊं। सुनीति ने कहा, लाल आज परम पिता तो कड़कड़ में विराजमान है, मुझ में है, तुझ में है, इस घर में है, घास में है, जल में है, वायु में है, इस अग्नि में है, आकाश में दिखलाते हैं कि व्यापक विश्वंभर विशद, कि विश्वरूप विश्वेश, अगम अनादि अनंत यज, अजित अनगय अखिलेश। आज परम पिता तो कण-कण में विराजमान है, लेकिन उस परम पिता को प्राणी अव्यक्त अगोचर कहलाता है। का क्यों? कहरे व्यापक सर पत्र समाना, प्रेमात प्रगट होई माया जाना, कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमते प्रगट होरी मैं जाना। ध्रुव ने पूछा, मैया इसका मतलब क्या है? अरे प्रभु से मिलने के लिए कोई एक सीधी रास्ता मुझे बतलाओ। सुनीति ने कहा, लाल प्रभु से मिलने के लिए ग्रंथों में तो कई मार्ग बतलाए गए हैं, लेकिन उनमें से मेरे निचोड़ में केवल 2 आए हैं। का कौन? का पहले तो विश्वास रहित आशा, दूसरे लगन उन स्वामी की, बस इन दोनों के अंदर रास्ता उस अंतर्यामी की। देखो जो जैसी लगन लगाते वैसा फल पाते हैं। भगवान दयाधाम द्रवित होकर के अपने बैकुंठ को छोड़ करके भक्तों में के फेरे में फेरे खाया करते हैं। ध्रुव ने पूछा, मां तो प्रभु को मिलने की कहां जाऊं? तो सुनीति ने कहा, लाल प्रभु को मिलने के लिए एक सुनसान स्थान होना चाहिए, क्योंकि घर में रहने से अनेकों माया बिचलाती है, क्षण क्षण पर मोह बढ़ाती है। इसलिए प्रभु से अगर मिलना है तो प्रभु को मिलने के लिए सुनसान स्थान होना चाहिए। अब तो प्रभु को मिलने के लिए आज जब ध्रुव चलने की तैयारियां करने लगे, दोनों का प्रेम बराबर है। भक्त कहता है मुझे भगवान का चरण प्यारा है, तो भगवान कहते मुझे भक्त का भजन प्यारा है। कभी लिखता क्या है कि भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, 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 राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है।
समय छूकर चरण चला तुरंत ध्रुवलाल कि ममता धारणी उस समय सकी न हो संभाल। अब यही चलने के लिए तैयार हुए। अब तो सुनीति उल्टा पाठ पढ़ाती कहने लगी, बेटा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। क्यों? कि बोली बेटा रोटी खा ले, मैं दही मांग कर लाती हूं, तेरे पीछे अब तक भैया भूख से तड़पती जाती हूं। ध्रुव ने कहा, मां ये तो बातें विपरीत दिशा को लिए जाती हो। आज अमृत के कुंडों से खींच करके मुझको कीचड़ के कुंडों में पटके देती हो। मैया भोजन आराम सभी होगा जब वो ईश्वर करवाएंगे। ये बात तभी अच्छी होगी जब वो परमपिता मुझे अपनाएंगे। इसलिए मुझे न भोजन दो, कपड़ा दो, न दुहाई दो। जिस तरह से ज्ञान उपदेश दिया माता उस तरह से विदाई दो। अब तो यही चलने के लिए तैयार हुए। जब उतानपाद ने जाना कि मेरा पुत्र ध्रुव बन जा रहा है, उतानपाद ने कहा जाओ ध्रुव से कह दो बन मत जाएं। अगर एक शेर जौने मिल रहे थे तो आज से मैं 2 शेर देने के लिए तैयार हूं। जब ध्रुव के पास खबर पहुंची, ध्रुव ने कहा धन्य हो प्रभु, अभी तो मैं बन जाने की तैयारियां कर रहा हूं, तब तो एक शेर से 2 शेर मिलने लगे। क्यों? कि जे प्रभु कीन शेर से दूना, शेर से दूना, उनके भवन आज कहा दूना। हे प्रभु की शेर से दूना, शेर से दूना, उनके भवन आज कहा। शेर से दूना, उनके भवन आज कहा सूना। अब तो धीरे धीरे सारा राजपाट देने के लिए तैयार है, लेकिन ध्रुव ने सभी को त्याग करके भगवान का दर्शन करने के लिए चल देते। अगर ध्रुव के हृदय में बोली, ध्रुव के हृदय में गोली के समान न लगती, अगर ध्रुव बन नहीं जाते तो कभी संसार में ध्रुव बन ही नहीं पाते। आज सच्ची त्यागी ने एकदम ममता से बैरा कर लिया। अपनी मां सुनीति से विदा मांग करके आज वन के लिए बयान किया। और तब तक लाखों का उद्धार करने वाले देवर्षि नारद प्रकट हो जाते हैं। कहने लगे छोरे बोल किधर को भागा जा रहा है। ध्रुव ने कहा महाराज प्रभु से मिलने के लिए मेरी मां ने भेजा है। नारद ने कहा अरे नादान, आगे को कदम बढ़ाएगा तो कोई भालू रीछ भेड़िया उठा करके तुम्हें अवश्य खा जाएगा। ध्रुव ने कहा महाराज इससे बढ़कर के और फल क्या मिलेगा। अगर यह शरीर गोद के काबिल नहीं, प्रभु को मनाने के काबिल नहीं, तो जल जाने के काबिल या मर जाने के काबिल है। अरे इस मानव के जीवन से तो पशुओं का जीवन अच्छा है, जो आज पशुओं का एक एक अंग प्राणी के काम आ जाता है। क्यों? कि हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, मानुष के दांत के हु काम नहीं आवत है। कि मिर्गा की खाल को बिछावत है साधु संत, इस मानुष की खाल के हु काम नहीं आवत है। इस मानव के जीवन से तो पशुओं का जीवन अच्छा है। राज कौन राज्यों में जो आज की अकल छूट गया, ये बंधन कोई ऐसा बंधन है जो आज बंधा और कल टूट गया। अब तो ध्रुव की ध्रुवता का सच्चा प्रमाण मिल गया। कहने लगे धन्य हो सुनीति के प्राण, जाओ
जिसका फल प्रभु को अर्पण हो, धरणी भी वही फलवती है। जिसका बेटा हो राम भक्त, बस पुत्रवती वो युवती कहलाती। बेटा मथुरा जी जाओ, यमुना जी में स्नान करो, ये 12 मंत्र जपो, निष्दिन श्री वासुदेव का ध्यान धरो। अब तो नारद ऋषि से दीक्षा लेकर के आज ध्रुवलाल 5 वर्ष की बाल अखंड अवस्था में बैठ जाते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं। अनेकों अनेक माया ध्रुव की समाधि को जगाती। 6 महीना तो फल फूलों को खा करके तपस्या किया। 6 महीना जब व्यतीत हो गए तो जल को पी करके तपस्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते ना, कि नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। झुकाते हैं, जो तेरे दर पर आ जाए, मन वांछित फल पाते हैं। जो तेरे दर पर आ जाए, मन वांछित फल पाते हैं। रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा।
बाई को खींचा तो तीनों लोगों की हवाएं रुक जाती। 14 लोक 49 पवन, 8 बस पृथ्वी कांप उठी। सस सूर्य हिले, त्रैलोकों में खलभली हलचली व्याप उठी। समुद्रों का पानी खींचला, सूर्य के ऊपर कालिमा छाती है। आज इस दशा को देख करके सभी देवतागण त्राहिमाम करके भगवान के पास पहुंचे कि रखिए रखिए करुणा निधान, क्या सुनी अभी तक टेर नहीं। अगर एक घड़ी की देर हुई प्रभु जान लो महाप्रलय में देर नहीं। पता नहीं किस ऋषि का अपमान हम लोगों से हुआ है, आज त्रिभुवन में पत्ते तक नहीं हिलते। भगवान ने कहा देवताओं, आज हमारे सच्चे भक्त की पुकार आई है। देखो सारी उपमाओं से ऊपर उपमा है मेरे भक्तों की, सारी महिमाओं से बढ़कर के महिमा है मेरे भक्तों की। भक्त की भावना मैं ही हूं, क्या पता है भावना में क्या है। मैं तो भक्तों का चेहरा हूं, जो भक्त करे सो सच्चा है। आज इन भक्तों की भक्ति मेरे दिल में समाई हुई है। इतना कहकर प्रभु वहां से अंतर ध्यान हुए। आज ध्रुव के सामने जाकर पहुंचे तो प्रभु ने देखा छोटा सा बालक ऐसे कोमल तन को योग में तपाया है, मानो कोई राक्षस से आकर के योगी का भेष बनाया है। आज 1000 बार तक पुकारा, लेकिन ध्रुव की अखंड समाधि नहीं खुली। तो प्रभु ने सोचा ध्रुव के हृदय में मेरा स्वरूप प्रगटाया है, इसलिए दिव्य मूर्ति के चिंतन के लिए अपनी पलकों को नहीं उठाया है। आज सोच करके कमलापति भगवान विष्णु आज ध्रुव के हृदय से अपनी मोहिनी मूर्ति को गायब कर दिया और आगे एक कदम बढ़ करके पृथ्वी पर 3 ठोकरों को मारा। आज जब ठोकर खा करके ध्रुव की अखंड समाधि खुली, आज जब अखंड समाधि खुली तो भगवान ने के चतुर्भुजी रूप को ध्रुव ने देखा और प्रभु ने दिव्य दृष्टि दिया। और जिस दिव्य दृष्टि से ध्रुव भगवान के चरणों पर गिर करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु कि नमो निर्विकारम निराकार नित्यम निरीहद भूतम नेति गो भात भ्रात्यम, कि नमो सच्चिदानंद आनंद रूपम भवोताप संताप विषदाप कोपम महामूर्ति त्रयमूर्ति स्फूर्ति प्राज्ञम जनाकाश आकाश ताकाश याज्ञम किरीटादिभ्राज सुशंखादि हस्ते नमो विष्णुदेवेषु देवम नमस्ते नमो विष्णुदेवेषु देवम नमस्ते। आज ध्रुव की प्रार्थना को सुनकर के भगवान द्रवित हो जाते हैं, कहने लगी भक्त तेरी शक्ति भक्ति ध्रुवता श्रद्धा अनुपम है, उत्तम है। जाओ आगे तेरा सा ऋषि होना भूतल पर सबसे दुर्गम है। बेटा याद रखो, जीवन भर तुझे विषय नहीं सताएगा। ध्रुव लाल मांग, ध्रुव भक्त मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। आज मुझसे वरदान मांग लो, तुम्हारी भक्ति पर ऊपर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। आज ध्रुव ने कहा प्रभु अरे मेरी तो सारी इच्छाएं आपका दर्शन पाते ही दूर हुई, दुखिया की सारी मनोकामनाएं आपके आते ही दूर हुई। आपने जब बेटा कहकर के 1000 बार मुझे पुकारा है, तो आपके सामने मांगने के लिए मैं हाथ क्या फैलाऊं। इसलिए इतना जान लो कि मैं बेटा हूं हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है। मैं बेटा हूं हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है। अब तुम्ही मुझे कर बदलावो, अब तुम्ही सोच कर बदलावो, इस लड़के के लायक क्या है।
मेरे पिता हो। आज तुम्हारे सामने जब बेटा कहकर के 1000 बार तुमने मुझे पुकारा है, तो लोकनाथ के सामने हाथ मांगने के लिए मैं हाथ क्या फैलाऊं। आज प्रभु ने कहा जाओ ध्रुव, अपने घर को जाओ, सिंहासन देखो भालो तुम, दुखिया माँ को वृद्धापन से सेवा करके स्वयं संभालो तुम। आशीर्वाद देता हूं सानंद लोक का राजभोग करके ध्रुव लोक तुम्हें मिल जाएगा, और जब तक तुम्हारे जीवन में तुम्हारा जीवन है कोई तुम्हें कष्ट नहीं आएगा। इतना वरदान देकर के जब प्रभु वहां से अंतर ध्यान हुए, तो आज ध्रुव तपस्या करके अपने राज्य में वापस आते हैं। जब उत्तानपाद ने जाना कि मेरा पुत्र ध्रुव आ गया है, तो अपने सभी साथियों को साथ में लेकर के अगवानी करने के लिए जाते हैं, और ध्रुव को लेकर के महलों में आए। जिस महल में आकर के ध्रुव को सिंहासन पर विराजमान कर दिया, लेकिन ध्रुव स्वयं चाहते थे कि मैं राज्य का भार लेना नहीं चाहता हूं। कि छोड़े थे ध्रुव राज सब कि उत्तम पर वो भार, और लेकिन उसे कुबेर ने कि दिया एक दिन मार। आज राज का भार ध्रुव जो है अपने भाई उत्तम कुमार के ऊपर छोड़ रखा, लेकिन एक दिन कुबेर ने जाकर के उसे मार डाला। आज जब ध्रुव को खबर मिली कि मेरे भाई का वध हो गया है, तो वैसे ही जाकर के धावा बोल दिया। वीर ने अकेले जाकर के शत्रु का दिवाला खोल दिया। जब हजारों सैनिक वीर मरने लगे, आखिर में ध्रुव के सामने कुबेर अपने धनुष बाणों को लेकर के आ गए। दोनों ने अपने ब्रह्म अस्त्र ताने, जिन तेजों को देख देख करके ब्रह्मा बेचारे चकराने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु से जाकर के सारा हाल बतलाया। आज मनु, नारद, ब्रह्मा सभी जाकर के ध्रुव के सामने पहुंचे, कहने लगे बेटा, कि बोले बस बेटा सावधान, ये अपना अस्त्र चलाओ ना। आग लगाओ ना। परम भक्ति हो परम देव। हे लाल, तुम तो भगवान के परम भक्त हो, और ये कुबेर जो भगवान के परम देव कहलाते। तुम परम भक्त परम देव, दोनों पर आंचन आवेगी, लेकिन पर बेटे बतावे के कारण, बेटे बतावे के कारण बीच में राशि जल जाएगी रे। बिहार किया, जिस पर रखवाला मारा है, और तुमने भी इनके मरने पर इनके दल को संघारा है। लेकिन हिलाल, कुछ गलती तो कुबेर की जो इतना क्रोध जताया है, लेकिन जो कुछ हुआ सो हुआ। उस समय जो संधि का आया है कि हुआ परस पर अंत में, और संधि भाव स्वीकार, और आए अपने धाम को कि भक्त सुनीत कुमार। जब आपस में संधि मेल हो जाता है, आज जब ध्रुव ने देखा कि मेरे ऊपर माया का जाल पड़ने लगा, तो आज उसी समय अपने उत्कल पुत्र को बुलवाया,
उत्कल पुत्र को बुलवा करके कहने लगे, बेटा इस राज को तुम संभालो, अगर इन्हीं धंधों में फंसा रहूं तो इतना मुझको अवकाश नहीं, दुनिया के कारोबारों में परमार्थ का विश्वास नहीं, इसीलिए शेष जीवन में प्रभु की याद में बिताऊंगा। अभी मैं जहां से आया हूं फिर उसी जगह को चला जाऊंगा। आज अपने उत्कल पुत्र को राज दे करके दोनों माताओं के समेत कुछ दिन में जंगल में जाकर के परम अभ्यास करते, प्रार्थना करते, प्रभु सर पर रहो हमारे, अरे सरकार ब्रज बिहारी, सर पर रहो हमारे।
हर एक जन के, सब है हर एक जन के आधार ब्रज बिहारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो वन में कुछ दिन तक किया परम योग अभ्यास, यथा समय सबको मिला कि ध्रुवलोक में निवास। बोले भक्त और भगवान की जय हो। इतनी कथा सुनाकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे कथा आप लोग शाम को समय 8 बजे से 11 बजे तक श्रवण करेंगे। 2 बार प्रभु का पावन नाम ले आरती करें, प्रसाद लेकर यथास्थान जाएंगे।